की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। है ना। तो अब इसमें एक गहरी बात यह है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति कभी भी भेद नहीं करती है। आपने आज किसी व्यक्ति की आत्मा को खुश किया, आपने आज किसी इंसान की सेवा करी, आपने किसी को आज पानी का ग्लास पिलाया, ठीक है, आज आपने किसी से अच्छी बात करी, आज आपने किसी को गाली दी, तो नियति आपको सब लौटा देगी वापस। ये लो भैया दे के आओ इसको। अब ये कई लोग होते हैं जीवन में जो बहुत परेशान होते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, हमारा आगे कौन करेगा, कौन देखेगा। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। आपके कर्म करेंगे। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। वो भेष बदल के कब आएगा, कौन आएगा? आपके कर्म आएंगे। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, आपके कर्म करेंगे। तो इसलिए अभी आपको करना कुछ नहीं है, बस अगर आप इतना ही कर लेते हो कि किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा सोचो मत, किसी अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का जीवन बर्बाद मत करो, किसी को दो बात मत सुनाओ, दिल मत दुखाओ किसी का। और अगर अच्छा नहीं कर सकते और अगर अच्छा करना हो तो किसी को सुख पहुंचाओ। जरूरी नहीं कि पैसे बांटना है आपको, कुछ नहीं, आप किसी से दो मीठी बातें कर लेंगे तो वो चीजें लौट के आपके पास आ जाएगी। नियति भेजेगी उसको, चलो भेजो, इसने इसको खुश किया, जाओ भेजो। समझ गए? तो इसलिए ये नहीं चिंता करना कि मेरा भविष्य में क्या होगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, सब आपके कर्म करेंगे। तो उसका आपको आज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नियति कभी भी भेद नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो वो ऐसे ही परेशान है, ऐसे ही नहीं है। कर्म है, कुछ ना कुछ कर्म है, उनको सुधारा जा सकता है। मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म में आप अपने कर्म को नए कर्म बना के नया प्रारब्ध बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको पुराना प्रारब्ध ही भोगते रहना है, नए कर्म भी बना के आप कर सकते हैं। अब जो बात है आज के वीडियो बनाने की, जो मेरे दिमाग में आया था वो ये कि इंसान की हर पल परीक्षा होती है, उसको पता नहीं चलता है। वो परीक्षा इसलिए होती है कि यूनिवर्स देखता है कि भैया इसको आगे बढ़ाना है, इसको हैप्पीनेस देना है, इसको जीवन में कितना खुश रखना है, कितनी उसको फेम देनी है। ये डिपेंड करता है कि भैया वो लायक है कि नहीं है। देखो परीक्षा तो होगी। अब परीक्षा कैसे होती है? आप अपने घर में बैठे हैं अपने बच्चे के साथ, और आपका जो बच्चा है उसको आपने दिया, ले बेटा काजू बादाम खा ले। आपका बेटा काजू बादाम खा रहा है। अब यूनिवर्स जो है आपकी चेकिंग करेगा। जब कोई नहीं देख रहा होता है उस समय यूनिवर्स देख रहा होता है। समझ गए? तो अब आपका बच्चा बादाम खा रहा है, काजू खा रहा है, किशमिश खा रहा है, तभी यूनिवर्स ने पड़ोसी के बच्चे को भेज दिया, जा बेटा जा तो एक बार। अब पड़ोसी का बच्चा आया। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आपके लिए प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब आपको करनी चाहिए, तो आप लोग हमारे साथ धीरे से उसने गेट खोला। जैसे आपने देखा गेट खुला, पहले तो वो जो उसकी जो प्लेट थी जिसमें वो खा रहा था उसको साइड में खसकाया, देखती हूँ कौन आया, कहीं उसके पापा आए होंगे तो फिर इधर ही खसका दूंगी। तो जैसे ही देखा वो बच्चा आया, धीरे से उसको अंदर रख दिया, कहीं ये नहीं ले ले काजू बादाम। परीक्षा हो गई, अब चेकिंग हो गई। बहुत छोटी छोटी चेकिंग होती है, ध्यान रखना। हाँ, और जो परीक्षा में पास हो गया है ना, जैसे वो बच्चा आया, आ जा बेटा तू भी बैठ जा, ले तू भी खा रहा है, काजू खाना तो खा ले कोई बात नहीं, है ना, बादाम खा ले कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर एक चॉकलेट भी देंगे उसको, तो उस चॉकलेट को ऐसा बांधेंगे उसके बच्चे के कि जा तेरी मम्मी को बोलना वो खोल के दे देगी, है ना। हाँ, जाता कि मम्मी को पता चले कि हाँ पड़ोसी ने चॉकलेट दी है 1 रुपए वाली, तो ऐसा उसको बांध के देते हैं। नियति चेक की जाती है। तो आपकी हर पल परीक्षा होती है, प्रतिपल परीक्षा होती है। समझ गए? आप शादीशुदा हैं, आप पति हैं पत्नी हैं, जो भी हैं, आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। अब क्या करेगा? यूनिवर्स चेकिंग करेगा। अब एक सुंदर सी लड़की को आपके लाइफ में भेज देगा। अगर आप पति हैं तो सुंदर सी लड़की, पत्नी है तो लड़का, ऐसे करके। और क्या होगा कि अब आजकल तो भेजना बड़ा आसान हो गया। आजकल क्या हो गया, यूनिवर्स के भी काम आसान हो गया। व्हाट्सअप, इंस्टा हो गया आजकल। इंस्टा पे मैसेज आएगा हाय, फिर आप जाएंगे उस पर, जो है डीपी देखेंगे, सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे डीपी पे, फिर उसको जूम करेंगे, इसे जूम करके देखेंगे हाँ बढ़िया है ना। सब कुछ नहीं है बढ़िया, वो सब लाली लिपस्टिक
पोत रखी है और कुछ भी नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपका अगर कोई पार्टनर है, आपका कोई साथी है जो आपके के ऊपर विश्वास करता है, तो यूनिवर्स ने भेजा है वो, ठीक है, मेकअप करवा के। आप भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप अभी खुद तुरंत अपना चेहरा और अपना डीपी मिलाओ, आपको पता चल जाएगा, समझे। तो सबके ऐसा ही होता है। तो अब वो भेजेगा। अब आप क्या हुआ कि आपने मैसेज, उसने लिखा हाय, आपने लिखा हाय, आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ। फिर धीरे धीरे आपको क्या अच्छा लगता है, बोले मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे आपकी स्माइल अच्छी लगती है। ओके, धीरे धीरे अब आप छुपाने लग गए वाइफ से, वाइफ मोबाइल नहीं देख ले, कहीं पता नहीं चल जाए। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपकी चेकिंग कर रहा है। अच्छा, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें कुछ मिलना है आपको खास? कुछ नहीं मिलना है भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कुछ नहीं मिलना है। लेकिन फिर भी ऐसी जगह ध्यान रखना, यूनिवर्स चेक करता है। लॉयल रहना होगा, ईमानदार रहना होगा, तब जाके आपके काम अपने आप बनेंगे। इस यूनिवर्स में एक सिस्टम है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो भी करवा ली जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, मेहनत भी आपसे करवा ली जाती है आपकी परीक्षा के हिसाब से। और इस वाली परीक्षा में जो मैंने अभी बताया, हाय यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, इसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली किसी की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, आप तारीफ करो, भर भर के करो, लव टैंकफुल करो। लेकिन जो लोग बहुत आगे चले जाते हैं इन चीज़ों में, कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ देते हैं, है ना, अपने साथी का विश्वास तोड़ देते हैं, जीवन में बहुत आगे चले जाते हैं, आप समझ रहे हो, तो वहाँ पे फिर चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। तो इसलिए आपकी हर समय किसी न किसी तरीके से परीक्षा होती है, आपके घर परिवार में, अपने रिश्तों में, है ना। किसी ने, मम्मी ने कुछ मांगा, अब आपका बिहेव कैसा रहा, पिताजी ने कुछ मांगा, आपके मन में कैसा आया, ठीक है। तो इसलिए हमको हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा कि यार मेरी चेकिंग हो रही है, मुझे इस परीक्षा में पास होना है। तो इससे क्या होगा, आपके कर्म भी सुधर जाएंगे, है ना, कर्म भी सुधर जाएंगे। और धीरे धीरे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने लगेगा, आपके सामने से काम भेज देगा कि आप मेहनत करेंगे, क्योंकि वो आपको चेक करता रहेगा और आपको देता रहेगा। जहाँ पे आप फेल हो गए वहीं पे रुक जाएगा, भैया रुक जाओ, दूसरी परीक्षा लेंगे इसकी। और आप देखो, नियत में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, नियत खराब हो जाती है। लोग थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि घर घर में ही सदस्यों में एक सब्जी रखने में नियत खराब हो जाती है। पनीर का टुकड़ा अपने वाले के ज़्यादा रख दो, है ना, होता है ना ऐसा कई बार कि अपने जो खास है उसके ज़्यादा रख दो, उसके चलो एक बात कम भी चलेगा, कोई बात नहीं। बड़ा गुलाब जामुन जो है वो अपने पति के रख दो, और मान लो उनका छोटा भाई है तो उनके थोड़ा सा छोटा रख दो, ऐसे होता है। उनके बड़ा रखो, अपने पति के छोटा रख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब नियत, जैसे आपने देखा एक चीज़ कि जिसके घर में कथा होती है, कथा वगैरह होती है भगवान की, वहाँ पे प्रसादी देते हैं, तो वो घर का इंसान नहीं बांटता है, घर का इंसान नहीं बांटता, कोई दूसरा बांटता है प्रसाद। क्यों? क्योंकि घर का इंसान क्या है कि जैसे उस समय चूंकि उसी के रिश्तेदार होते हैं, तो अब उसके मन में खोट आ जाती है कि अपने वाले को ज़्यादा रख दी, दूसरे को कम रख दी, तो इसलिए दूसरे इंसान को। और जब भी कभी प्रसाद बांटते तो लोग वहाँ ध्यान रखते हैं सबके लिए एक जैसे, यूं नहीं कि कोई उसके ही घर का आया तो उसको 2 बार दे दी। हाँ, ये नियत चेक करता है ऊपर वाला हर समय। तो इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है, और ये नहीं चिंता करना है कि हमारा आगे क्या होगा, कौन हमारा आगे क्या करेगा। सब आपके कर्म करेंगे, आज से सुधारने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल पुराने कर्मों की पोटली लेके चल रहे हो। आज का दिन 24 घंटे निकले, इसमें आपने क्या किया वो आगे का आपका प्रारब्ध बनेगा। आप अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, जानवर नहीं बदल सकते। जानवरों के साथ ऐसा है कि वो केवल भोगने के लिए आए हैं। देवता अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते, जो देवता है वो भी केवल भोग रहे हैं। बस देवता ये है कि अच्छा भोग रहे हैं, जानवर जो है वो बेकार भोग रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि लोग तो सर इतना बुरा करते हैं, तो इतना बुरा करते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो इसी संसार में भगवान दिखा भी रहा है आपको कि देखो एक कुत्ता है, वो बेचारा दिन भर गलियों गलियों में रोटी के लिए घूमता फिरता है, लोग पत्थर मांगते हैं, वो कौन है? कुछ ना कुछ गलत कर्म करके ही आया होगा ना। इसी प्रकार एक देवलोक होता है जहाँ पे देवता लोग होते हैं, वो भी अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको केवल भोगना है, उनके समय निकल रहा है, जैसे उनका भोग खत्म हुआ फिर मनुष्य जन्म में आ जाएंगे। लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें आप नए कर्म बना सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं, और अपने नया प्रारब्ध बना सकते हैं, नए कर्म बना सकते हैं। तो चिंता किसी चीज की नहीं करना। आपका मन, वो कहते हैं ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। बस नियत अच्छी रखो, कर्म साफ रखो, ऊपर वाला खुद स्वयं प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में और आपकी मदद करके चला जाएगा। कई लोग जो है नंबर रखते हैं लोगों के, डायरी में नंबर लिख लूँ, बड़ा आदमी है काम आ जाएगा, इसके नंबर लिख लूँ, बड़ा आदमी काम आ जाएगा। किसी के नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले के नंबर है ना आपके पास, वो भेजेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, नियत अच्छी है, तो ऊपर वाला खुद किसी न किसी तरीके से सामने से चल के आएगा।
बहुत सारे लोगों को देखा मैंने जो बड़े बड़े लोगों के नंबर डायरी भरी रहती है उनकी, पता नहीं कब कौन काम आ जाए, कोई काम नहीं आने वाला है। और जब आपकी ज़रूरत पड़ गई और आपने फ़ोन लगा दिया तो आदमी घर में बैठा होगा तो बोल देगा कि बोल दो मैं तो बाहर हूँ, यहाँ है ही नहीं। अरे जब उनको पता चल जाती है कंडीशन ख़राब है, सब दूर भाग जाते हैं। एक ही काम आता है, आपके कर्म काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। इसलिए कर्म बढ़िया रखो और डायरी में किसी के नंबर मत रखो, ऊपर वाले से सेटिंग कर लो, डायरेक्ट ऊपर वाले के नंबर रखो तो वो आ जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। समझ गए, ये वाली बात है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और हर समय आपकी परीक्षा होती है, अभी भी परीक्षा होगी कि ये इंसान लाइक इसने देख लिया, इसको मजा आया, अब ये कमेंट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो कमेंट में लिख देना जो भी आपका मन करे। आज कम से कम इस वीडियो पे 5000 कमेंट होने चाहिए।